मुझे भरपूर मिला, आप सबका आशीर्वाद और आप सबका साथ मुझे इस दौरान भरपूर मिला। और मैं पुनः दोहराता हूँ, राजनीतिक बातों में नहीं जाऊँगा, कौन कहाँ से चुनाव की बातें, बट हाँ, ये आशीर्वाद मैंने आप लोगों से मांगा था, पुनः इस आशीर्वाद को दोहराता हूँ। युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही इस क्षेत्र से जाना चाहता हूँ। और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सह जमुई सांसद चिराग पासवान जमुई पहुंचे। जमुई पहुंचने के साथ ही चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि जमुई के लोगों ने मुझे युवा अवस्था में स्वीकार किया और मैं चाहता हूं कि मैं यहां से बुजुर्ग बनकर निकलूं। आपको बताते चलें कि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने ये ऐलान कर दिया है कि अगला लोकसभा चुनाव भी चिराग पासवान जमुई से ही लड़ेंगे। क्या कुछ चिराग पासवान जमुई पहुंचकर जमुई को लोगों से बोल रहे हैं, चले आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों को। दिग्विजय बाबू का भी एक बड़ा योगदान रहा। उस वक्त उन्होंने सर्वे कराया था कि किस तरीके से झाझा को हम लोग चकई विधानसभा के साथ हम लोग जोड़े और चकई विधानसभा को हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़े। आज मुझे गर्व होता है कि उस वक्त तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने जिस तरीके से उस रेल परियोजना की उन्होंने शुरुआत की, जहाँ पे झाझा से लेकर जसीडीह तक लगभग 2800 करोड़ की ये रेल परियोजना है, जिसके पहले चरण का काम जो झाझा से लेकर भटिया तक लगभग 22 किलोमीटर की इस योजना का शिलान्यास हो चुका है, उसका कार्य शुरू हो चुका है, उसका सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और इस वक्त इस बार के बजट में उसकी राशि भी आवंटित हो गई है। बहुत जल्द उस पर भी कार्य शुरू होगा। ये तमाम रेलवे से जुड़ी ऐसी योजनाएं हैं जिसका सपना कभी हमारे पूर्वजों ने, हम दोनों के पिता ने देखा था और आज जब उनका ये सपना पूरा हो रहा है तो यकीनन ना सिर्फ एक सांसद होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है। और अंत में मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने लगातार मुलाकातों में जिन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि उनकी पैनी नज़र देश के हर एक कोने में है। जमुई जैसा क्षेत्र जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, जो कि मुख्य धारा से एक लंबे समय तक कटा रहा, आज जमुई में भी इस तरीके की केंद्र की परियोजनाएं एक के बाद एक आ रही हैं। भले वो केंद्रीय विद्यालय हो, भले वो मेडिकल कॉलेज हो, भले वो पासपोर्ट ऑफिस हो, भले वो FCI का जोनल ऑफिस हो, एक के बाद एक इस तरीके की योजनाओं का हमारे क्षेत्र में आना यकीनन दर्शाता है कि वो दिन दूर नहीं जब जमुई बिहार के सबसे विकसित जिलों में से और जमुई लोकसभा बिहार का सबसे विकसित लोकसभा होगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ। एक सांसद के नाते निरंतर मेरा प्रयास रहा, आप सबका साथ मुझे भरपूर मिला, आप सबका आशीर्वाद और आप सबका साथ मुझे इस दौरान भरपूर मिला। और मैं पुनः दोहराता हूँ, राजनीतिक बातों में नहीं जाऊँगा, कौन कहाँ से चुनाव की बातें, बट हाँ, ये आशीर्वाद मैंने आप लोगों से मांगा था, पुनः इस आशीर्वाद को दोहराता हूँ। युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही इस क्षेत्र से जाना चाहता हूँ। अपना आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।